ओम शांति। आज 31 मार्च 2024। आज रविवार है, तो परमात्मा पिता के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज हो रहे हैं। 18 जनवरी 1999। वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल कैसे हम बनाएं, इस पर परमात्मा पिता हमें गाइडेंस दे रहे हैं कि प्रेजेंट समय में जो बहुत आसक्तियों का, बहुत क्विक ग्रेटिफिकेशन का समय है, जहाँ हर कोई चीज़ तुरंत चाहिए और साधनों के पीछे हम लगे हैं, तो ऐसे वक्त में वैराग्य वृत्ति इमर्ज कैसे करें और जहाँ साधनों में इतने फंसे हुए हैं, वहाँ पर उस माहौल में साधना का वायुमंडल कैसे बनाया जाए। बहुत इम्पोर्टेंट मुरली है, धारणाओं से रिलेटेड, परिवर्तन से रिलेटेड। तो परमात्मा पिता आज स्नेह के सागर के रूप में हमसे मिल रहे हैं और हमें भी अति स्नेही बच्चों के रूप में देखते हैं। कहते हैं आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे परमात्मा के स्नेह में जैसे लहराते हुए परमात्मा महसूस कर रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। स्नेह का सागर दिलाराम, ये परमात्मा के विशेष स्वरूप आज मुरली से हमें महसूस हो रहे हैं। और बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। मुरली के शुरुआत में ही हमें भगवान से ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। क्या? समर्थपन और स्नेह। स्नेह और ताकत, समर्थपन, दोनों महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ज़िंदगी जीने के लिए। प्यार और सामर्थ्य। तो आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। 18 जनवरी यज्ञ की स्थापना में विशेष दिन इसलिए है, क्यों है? परमात्मा पिता बताते हैं कि ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में आज ही के दिन 18 जनवरी को ही बैकबोन बनकर अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर उन्होंने प्रत्यक्ष किया। मतलब खुद छिप गए, खुद चले गए साकार शरीर को छोड़कर, और उनके पीछे सब बच्चों को ही बागडोर संभालनी पड़ी, लीडरशिप अपनानी पड़ी। जो बच्चे भगवान के भरोसे आए थे, उनके भरोसे इस यज्ञ को परमात्मा ने छोड़कर इतना उसे एक्सपांशन करवाया, तो विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया बच्चों को। इसीलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन परमात्मा कहते हैं। जनरली बाबा कहते हैं कि ये प्रत्यक्षता का दिन है। और क्या टाइटल है इस दिन को? समर्थ दिवस, विल पावर देने का दिवस। ब्रह्मा बाबा ने दोनों हाथ दादी प्रकाश मणि के हाथ में जैसे देकर उन्हें अपनी सारी पावर्स, विल दे दी। मतलब अपना सब कुछ तो उन्होंने, धन तो दान किया, तन भी इस यज्ञ में लगा दिया, इस परमात्मा के कार्य में। और अंतिम दिन 18 जनवरी के दिन जाते जाते उन्होंने दादी जानकी को अपना हाथ सौंप कर उन्हें अपनी पावर्स भी जैसे विल की, और इसके बाद में अथॉरिटी भी यज्ञ को चलाने की, इस कार्य को चलाने की, और साथ साथ इस कार्य को चलाने के लिए जो ताकत लगने वाली है वो सामर्थ्य भी जैसे दादी को दे दिया। तो उस क्षण से दादी प्रकाश मणि, जो बाबा को ही सब कुछ मानकर बच्ची के रूप में चलती थी, वो उस दिन से संस्था की हेड बनकर इतने सामर्थ्य से और इतनी सशक्त या शिव शक्ति स्वरूप में उभर कर आई। एक भी आंसू न बहाते हुए कितना मजबूती से खड़ी रही, और सबको ब्रह्मा बाबा जाने का जो बहुत मर्मस्पर्शी या हृदय स्पर्शी संदेश था, जो सबको सहन करना बहुत ही मुश्किल था, ऐसा संदेश उन्होंने बहुत ही सटीक रूप से और शांत भाव से और बहुत ही धीर गंभीरता के साथ दिया और सबको ये संदेश पहुंचाया। और सारी बात की जो विधियां है वो भी बहुत शिव शक्ति के स्वरूप में उन्होंने फॉलो किया। उसे संपूर्णता के दिवस को, परमात्मा के इस अनोखे अद्भुत परिवर्तन दिवस को उन्होंने बहुत ही इजीली एक्सेप्ट करके दिखाया। और अपने जीवन में जो भी जिम्मेदारी अचानक से उनके ऊपर आ गई थी, उन जिम्मेदारियों को भी उन्होंने बहुत ही बखूब संभाल कर
एक उदाहरण रूप खुद के जीवन से प्रस्तुत किया। इसीलिए विल पावर देने का दिवस परमात्मा इसे कह रहे हैं। जैसे कोई पिता जाता है तो अपने विल करके जाता है बच्चों के लिए, वैसे ब्रह्मा बाप उस दिन विल करके गए, अपनी मानसिक जो कैपेसिटीज़ है जिसके तौर पर परमात्मा ने उनसे ये यज्ञ का कार्य करवाया, या इतने बुजुर्ग उम्र में भी वो खुद को कितना एक्टिव रखते थे, उन्होंने कितने धीर गंभीरता से और रमणीकता के साथ इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी कितने दिनों तक उठाई, 32 साल तक इस यज्ञ को संभाला। तो इतना सारा श्रेष्ठ जो सामर्थ्य है वो भी, जैसे विल पावर उसे परमात्मा कहते हैं, उसे विल पावर कहते हैं कि वो विल पावर देने का दिवस। फिर ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य तो कर ही रहे हैं, अलग नहीं है, साथ ही है। जैसे दुनिया में किसी की मौत हो जाती है तो वो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मृत्यु के उपरांत सूक्ष्म शरीर में भी अकेले प्रजापिता ब्रह्मा को ये अथॉरिटी है कि वो अब भी अपना यह कार्य सूक्ष्म रूप में करवा रहे हैं। उनके जाने के बाद उल्टा यह संस्था बहुत दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ी और विदेशों में भी सेवाएं हुई। कितने परमात्मा के बच्चे परमात्मा के ज्ञान को लेने के लिए पहुँचे। तो ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर छोड़ने के बाद गुप्त रूप में, विस्तृत रूप में यह कार्य विस्तार को लाया। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि वो अलग नहीं है, साथ ही है, हम सबके गुप्त रूप में कार्य करवा रहे हैं, सिर्फ गुप्त है, प्रत्यक्ष में सामने नहीं दिखेंगे अभी। तो यह अव्यक्त दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है, क्योंकि भगवान और परमात्मा बाप के रूप में चल रहा था तो सभी बच्चों के रूप में आराम से चल रहे थे। लेकिन अब बाप चला गया, जिम्मेदारी आ गई, तो क्या हुआ, तीव्र गति, कार्य में तीव्र गति आई। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बनकर पालना का कर्तव्य ब्रह्मा बाबा भी कर रहे हैं। केवल परमात्मा शिव नहीं, यहाँ पर ब्रह्मा बाबा का भी सपोर्ट हम सबको मिलता है। जो भी अनुभव करते होंगे उन्हें यह अनुभव फिक्स होता है कि केवल परमात्मा शिव का नहीं, यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा भी एक माँ के रूप में हमारे दिन रात साथ में हैं। छोटी छोटी बातें भी हम अगर उनके साथ शेयर करें तो कितना सपोर्ट हमें मिलता है, ये अनेकों का अनुभव है। तो एक बच्चे की, हर एक बच्चे की छत्र छाया बनकर पालन करने का कर्तव्य भी कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है ना, ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देखरेख करती रहती है। आप में से किसका किसका ऐसा अनुभव है जब से आपने ज्ञान लिया? तो आप भी अपने जो भी रिप्लाई है वो कमेंट कर सकते हैं। साकार में निमित्त बच्चे हैं कार्य करने के, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर एक बच्चे के भाग्यों को देखकर बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग उत्साह की पालना करते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही है, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पार्ट है। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बनकर बांटते हैं। इसीलिए हर जनवरी मास अव्यक्त मास के रूप में मनाया जाता है और उस मास में विशेष अनेकों को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप भी चाहो तो हर जनवरी मास में अपनी तपस्या विशेष बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें इस मास का विशेष वरदानी मास इसको कहा जाता है और इसका विशेष महत्व है। भंडारी बनकर बांटते हैं इस मास में। और प्रजापिता ब्रह्मा कोई कम हस्ती नहीं है। परमात्मा शिव के बाद इस पूरे विश्व में, इस पूरे कायनात में सबसे बड़ी हस्ती वही है, जिसे सारी दुनिया भगवान के बाद मानती हो तो वो सबसे पहली आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा या श्री कृष्ण की आत्मा या यही आदि देव है। तो ऐसे आदि रत्न का भी अपना एक विशेष कर्तव्य है। जो बच्चा जितना व्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। तो ये श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न इस दिन मिलता है, सहज वरदान की गिफ्ट यहाँ पर मिलती है। तो कितने फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, हम गिन सकते हैं 18 जनवरी के। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती,
गिफ्ट अगर कोई देता है तो हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सामने वाला मेहनत करके पैकिंग करके हमारे हाथ में गिफ्ट दे देता है। हमको तो रेडीमेड फ्री में मिलता है। गिफ्ट मतलब फ्री चीज़, फ्री में किसी ने बहुत प्यार से दी हुई चीज़। तो यह गिफ्ट में देते हैं परमात्मा, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वतः ही प्राप्त होती है। और एक रूल है, गिफ्ट कभी भी किसी से अपेक्षा भी नहीं करना और ना ही किसी से गिफ्ट मांगना, ना स्थूल में ना सूक्ष्म में। स्वतः ही प्राप्त होगा उसे गिफ्ट कहा जाता है, और जो मांग कर लिया है वो गिफ्ट नहीं रहा। तो परमात्मा कहते हैं पुरुषार्थ से वरदान के अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज़ है। हमने बहुत मेहनत किया, पुरुषार्थ किया और फिर हमको कुछ वरदान मिला भगवान से, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस अव्यक्त मास में हर एक किसी को सहज बहुत कुछ मिलता है। आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की प्रश्न पूछ रहे हैं। सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति आज के दिन सभी ने की। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। जहाँ दिल का स्नेह है, वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हैं हम। फिर पूछते हैं, क्या वह स्नेह का खजाना हमारे हर एक बच्चे के पास है? रिप्लाई करे बाबा को, कितना है हमारे पास? स्नेह का खजाना है तब तो पहुँचे हो ना। अगर हमको खुद में डाउट भी हो तो तुरंत उसे जवाब में भी वो कहते हैं कि खजाना है प्यार का हमारे पास, तभी तो हम पहुँचे हैं ना बाबा से मिलने, या तभी तो हम लोग मुरली सुनते हैं रोज़। स्नेह नहीं होता तो हम रोज़ समय निकालते मुरली के लिए। जिनको स्नेह नहीं है देखो, वो तो अपने अपने कार्यों में कोर्स करने के बाद बिजी हो गए। लेकिन आप लोगों को जिनको स्नेह है भगवान से, उनके स्नेह का प्रतीक है कि आप लोग रोज़ मुरली सुनने के चातक हो। आप रोज़ मुरली पढ़ते भी होंगे, सुनते भी होंगे, बार बार रिवीजन भी करते होंगे। तो ये स्नेह का रिटर्न है, ये स्नेह का प्रतीक है। स्नेह खींच कर लाता है ना हमें परमात्मा के पास, और स्नेह में रहना बहुत ईजी होता है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। मेरा बाबा कहा और बस मिल गया, ब्रह्मा माँ कहा और मिल गई पालना, मिल गई गोदी। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहाँ था कुछ कहाँ था, वह बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया है। स्नेह तो हमारे अंदर क्वालिटी है ही, आत्मा है ही प्रेम स्वरूप, लेकिन अनेकों जगह पे हमने अपेक्षा के रूप में प्यार को बांट रखा था। अब एक जगह मेरा तो एक गिरधर गोपाल, जैसे मीरा कहती है, वैसे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, या मेरा तो एक दूसरा न कोई, या एक बल एक भरोसा। ये सिस्टम लेकर हम चल रहे हैं। इसके वजह से बिखरा हुआ लव एक जगह इकट्ठा हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया और वो ताकत वाला बन गया। तो अब इसमें मोह नहीं बचा, और भगवान से या परमात्मा से एक बार प्यार कर लिया तो ऑटोमेटिक इस प्यार की ताकत इतनी है जो दुनिया भर की आत्माओं को हम अब निस्वार्थ भाव से, अनकंडीशनल भाव से स्नेह दे सकते हैं। पहले जो बिखरा हुआ स्नेह था उसमें अपेक्षाएं थी, और जब भगवान के पास इकट्ठा हो गया स्नेह, तो इसमें से अपेक्षाएं निकल कर बस दातृत्व वृत्ति समा जाती है। ये हर कोई अनुभव कर सकता है। परमात्मा कहते हैं कि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध है। माता पिता बंधु सखा स्वामी सद्गुरु शिक्षक सब कुछ परमात्मा है हमारा। तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। इसीलिए हर एक कहता है मेरा बाबा। ब्रह्मा बाबा की बात चल रही थी और बीच में शिव बाबा को याद आ गया कि ये और कहीं फंस न जाए, फिर से खुद के पास खींच लिया। तो स्नेह किससे होता है? अब कन्फर्मेशन किससे होता है? प्यार किससे करते हैं हम? जो हमें अपना लगता है, मेरा होता है। तो स्नेह होता है मेरे से। सभी कहते हैं ना, क्या कहते हैं हम? मेरा बाबा, या दादियों का बाबा, महारथियों का बाबा, सबका बाबा है ना। आज के दिन कितने, हर बार बाबा कहते हैं, एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा मेरा बाबा। देखो, मन से कहा होगा और भगवान तक पहुंच गई ये बात। सभी ने मेरा बाबा कहकर रूहरियान की ना। सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किया। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाबा क्या कहते हैं? स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो।
वह है समान बनना। अब यह समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। साकार में लक्षण दिखाई दे, जिस भी बच्चों को देखे, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उनको ये लक्षण दिखाई दे कि जैसे परमात्मा बाप, ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वो बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दे। अभी परमात्मा धारणाओं की पॉइंट पे आए हैं कि अगर सच में प्यार है ना, तो जिससे प्यार होता है उनके जैसे हम अपने सूरत और मूरत को बनाएं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखकर उनके सारे वैल्यूज़ प्रत्यक्ष होते हैं, वैसे मुझ में भी प्रत्यक्ष हो। मेरे चेहरे पर क्या उनके जैसे भाव है या विकृतियाँ झलकती है, चेक करेंगे। अनुभव करें कि इनके नयन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे है। हमें देखकर महसूस हो आत्माओं को कि इनके नयन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति, वाइब्रेशन न्यारे है। मधुबन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के कर्म साकार में होने के कारण, भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं कि ये संसार न्यारा है। क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के यहाँ पर वाइब्रेशन से एक अलग ही वाइब्रेशन या वायुमंडल अलौकिक बन जाता है। लेकिन जो बच्चा जहाँ भी रहते हैं ना, हम सभी अपने अपने कर्म क्षेत्र में, घरों में, बाबा उम्मीद रखते हैं कि हम भी हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। हमसे भी आत्माओं को दिव्य गुण, श्रेष्ठ कर्म और हमारी श्रेष्ठ वृत्तियों की झलक महसूस हो। तो बाप समान बनना इसको कहा जाता है। बाबा ने व्याख्या बता दी। जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वो संकल्प अभी चेहरे और चलन से भी दिखाई दे, सिर्फ मन में नहीं रहे, अभी आए हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। तो जो भी हमारे कांटेक्ट में आए उनसे भी अंदर से आवाज़ निकले कि ये आत्माएं बाप समान हैं। लोगों के मुंह से खुद ब खुद वाहवाही निकले, अनुभूति निकले। अभी बीच में ही बाबा का जो रथ दादी गुलजार है, उनको खांसी आ गई। तो बाबा ने कहा आज माइक ख़राब है, मिलना तो है ना, तो यह भी तो माइक है। दादी गुलजार को क्या कहा? माइक कहा। ये माइक नहीं चलता तो ये माइक भी काम का नहीं। आवाज़ खांसी आई ना, तो बाबा देखो कितना निरामय है। दादी ने तो कितना जीवन दे दिया बाबा को, लेकिन माइक ख़राब है, खांसी आ गई तो नहीं चलता है, तो माइक भी काम का नहीं है। कोई हर्जा नहीं, यह भी मौसम का फल है। बाबा कहते हैं मौसम होगा ना ऊपर नीचे, जनवरी का मास है, ठंडी का सीज़न है, तो दादी गुलजार को भी खांसी तो हो सकती है ना, सर्दी भी हो सकती है, तो ये मौसम का फल है। लेकिन भगवान देखो अटैच नहीं होता है, उसे भी परमात्मा बस माइक के रूप में देखता है कि बस इंस्ट्रूमेंट है, यूज़ करना है, चले जाना है। तो हम भी अपने शरीर को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से यह प्रत्यक्षता चाहते हैं। वाणी द्वारा प्रत्यक्षता जैसे हम करते हैं ना, बोलते हैं, दिखता है, वाणी का इम्प्रेशन पड़ता है, लोगों को प्रभावित कर देते हैं, तो उससे भी ज़्यादा प्रभाव गुण और कर्म का हमारे पड़ता है। हम कुछ ना भी बोले, हमारी अंतर्मुखता बात करेगी। हर एक बच्चे के नयनों से यह अनुभव हो कि इन्हों के नयनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं अनुभव करे, अलौकिक है। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि ये कैसे बने, कहाँ से बने, स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज़ देखते हो तो दिल में उठता है कि ये बनाने वाला कौन है। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजॉरिटी क्या सोचते हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे कोई रह सकते हैं। लोग मानते हैं ना कि नहीं रह सकते, तो हम उन्हें प्रत्यक्ष दिखाए, प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाए कि हाँ कैसे हम बन सकते हैं, क्योंकि लोग आजकल प्रैक्टिकल प्रूफ चाहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं हमारी मेहनत नहीं दिखे, मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी लोगों को, अगर हम प्रत्यक्ष बन जाए तो फिर ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहेंगे हाँ यहाँ पर जाने वाले सच में उनके लाइफ में परिवर्तन है, क्योंकि प्रूफ बोलता है। तो फिर बाबा कहते हैं हमारे पीछे पीछे बाद में की सत्युग की जनरेशन भी तैयार हो जाएगी। मेहनत समय कम होगा अगर हम प्रैक्टिकल प्रूफ अपने जीवन को बना दे, लाइफ को हमारे, तो प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे हर एक को स्टैंप लगता जाएगा सतयुग की प्रजा का। राजा रानी तो आप बनने वाले हो ना, लेकिन हमको टारगेट रखना है दूसरों को भी राजा रानी बनाए और हम महाराजा बने। बाप दादा
तो लाड़ प्यार में कहते हैं कि आप राजा रानी बनने वाले हो और फिर आने वाली प्रजा, लेकिन हर एक की क्वालिटी अपनी अपनी हो सकती है, कोई पीछे से आके भी आगे जा सकते हैं। तो एक बात का फिर से भगवान हमें अटेंशन दिला रहे हैं कि समय अभी जो चल रहा है वायुमंडल, तो दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि यहाँ वैराग्य नहीं धारण करेंगे तो हम भी बहते चले जाएंगे दुनिया के फ्लो में। हर एक बच्चों को, चाहे प्रवृत्ति में है, हम प्रवृत्ति मतलब घर गृहस्थ में है या सेवा केंद्रों पर सरेंडर्ड है, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। हम सबको देखो सारी चीज़ें हैं, हमारे पास भी सारे डिजिटल गैजेट्स हैं, तो जो सुन रहे हैं मुरली उनके पास भी है। तो साधन तो हम सबको है, इंटरनेट है ना, वाईफाई है, या ये स्थूल साधन है जिससे हम ये मुरलियाँ सुन सकते हैं। ऑनलाइन सब कुछ चीज़ों को हम अनुभव कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज हर एक को स्थूल साधन दिए हैं। पहले पहले तो कि सबके पास नहीं था ना, दादियों के पास, पर हमको तो सब मिला है। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके पास खाना पीना रहना इतने साधन न हो, सबके पास है। कोई भगवान का बच्चा भूखा नहीं मरता। तो जो बेहद के वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए वह सबके पास है। अगर कोई को कमी है तो वह उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। अगर अलबेलापन आलस्य नहीं तो इंसान मेहनत करके कमा सकता है, लेकिन बाबा कहते हैं जनरली तो सारे साधन सबके पास है, और कोई चीज़ आपके पास कम है तो आपका अलबेलापन, आपका आलस्य है। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है। क्लियर डिक्लेरेशन दे दिया। तो जो आवश्यक साधन है वह तो चलने ही है, लेकिन कहाँ कहाँ उससे अधिक हम एक्स्ट्रा संग्रह वृत्ति की वजह से साधन इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो भगवान देख रहा है। कहता है साधन कम है, साधना कम है, और साधन प्रयोग करना या कराना ज़्यादा है। जैसे म्यूज़िक कंपलसरी चाहिए मेडिटेशन में, रेड लाइट नहीं लगा तो भी मेडिटेशन नहीं होगा, या फिर यूट्यूब से ही हमको अपना पुरुषार्थ करना है क्लासेस देख के। मतलब टू मच अगर हो जाता है लाइफ में, वो अपना अपना हम चेक कर सकते हैं। तो कहाँ ज़रूरत है और कहाँ हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं साधनों को। तो ये तो गैजेट्स की बातें हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो साधना कम है और साधन का प्रयोग करना ज़्यादा है। इसीलिए बाप समान बनने के दिवस पर इस बात को भी भगवान अंडरलाइन करवा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना, बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से खुद दूर रहे। होते हुए दूर रहना उसे कहेंगे वैराग्य। नहीं है और कुछ नहीं किया तो क्या बड़ी बात है। तो बाबा कैसे, वह तो बात ही अलग है कि कुछ है नहीं आपके पास और फिर आप कहो। तो बाबा कहते होने के बावजूद आप उसको कम यूज़ करो, देन उसको कहेंगे वैरागी। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से सभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। ये 14 वर्ष जो तपस्या की, ये बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। अभी बाप दादा ने साधन बहुत दिए, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए भी बेहद का वैराग्य हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति इस समय इस विधि की आवश्यकता बेहद के वैराग्य की है, क्योंकि अभी दुनिया में कामनाएं, इच्छाएं, आसक्तियां बढ़ रही है। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। चाहिए चाहिए का ढोल बज रहा है। चाहे पदम पदी भी है, लेकिन इच्छाओं से भी वह भी परेशान है ना। अगर किसी के पास 100 है तो उसको 200 करोड़ कमाने हैं, 200 करोड़ वाला भी खुश नहीं है। तो आज इच्छाओं के वश है, परेशान है मनुष्य। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण हद की इच्छाएं है। भगवान का ऊपर से ऑब्जर्वेशन है ये। इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती और इच्छाएं परेशानी का कारण है। अब आप अपने बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। हम वृक्ष की जड़ें हैं। हमारा स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था ना कि ये इसमें से ट्यूब्स निकलती है, पर हम बेसिक रूट में या फाउंडेशन में हैं, ब्राह्मण बच्चे सारे। तो वृक्ष में कहाँ दिखाया है सभी ब्रह्मावत्सव को? जड़ में। तो आप फाउंडेशन हैं, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसीलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि
वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। हर एक से अनुभव हो कि ये साधनों के वश नहीं है। हमसे क्या अनुभव होना चाहिए दूसरों को, कि हम साधना में रहने वाले हैं, होते हुए भी वैराग्य वृत्ति वाले हैं। इम्पोर्टेंस है, आवश्यकता है, ज़रूरत बहुत है, यूज़ किया, लेकिन दिल में वैराग्य वृत्ति, उसके अंडर कंट्रोल नहीं गए। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बने। समय समय के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या का साधन है ही बेहद का वैराग्य। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने, समीप आए, संपर्क में आए। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है, यहाँ तक रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी है, अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और फिर बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो, तो इससे सहज योगी बन जाएंगे, सहयोगी भी और सहज योगी। तो जो अभी सिर्फ सहयोग कर रहे हैं, ज्ञान योग नहीं करते हैं, वो आत्माएं भी बाबा कहते हैं सहज योगी बन जाएगी अगर हम ऐसा माहौल बनाएंगे तो। उन्हों की सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी पावरफुल तपस्या हमें करनी है जो मनसा सेवा के निमित्त बने। ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है हमें, ये होमवर्क मिल रहा है। मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो आत्माओं को, उसकी आवश्यकता है। वो समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियाँ और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। श्रेष्ठ स्थिति और पावरफुल वायुमंडल। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करनी है हमें। बाप समान बनते बनते बेहद के वैराग्य की वृत्ति। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक हमने विशेषताएं देखी। न वैभव में लगाव, न ही बच्चों में उनका लगाव रहा। एक सेकंड में छोड़ दिया ना सबको। जिन बच्चों को इतने दिनों तक नर्चर किया, एक सेकंड में चले गए, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया। तो सबसे वैराग्य वृत्ति। दादी प्रकाश मणि को भी ये नहीं बताया ना कि अब मैं जा रहा हूँ, अचानक चले गए। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना, बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। अटेंशन, अंडरलाइन, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। कौन सी अंडरलाइन किया बात फिर? बेहद का वैराग्य। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। बेचारे बहुत दुखी है, परेशान है, रहम दिल बनो। रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। चले एक सेकंड सभी टिक जाए परम धाम ऊंचे घर में आत्मिक स्वरूप में, और वहाँ से परम धाम में बाप के साथ मैं आत्मा अन्य आत्माओं को रहम की दृष्टि दे रही हूँ। शक्तिशाली वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं। अनेक आत्माओं को उनका भला समझ रहा है कि ये ज्ञान लेने में उनका क्या भला है, राजयोगी बनने में उनका क्या फ़ायदा है। जो आत्माएं बेरहमी से खुद को व्यसनों के अधीन कर रही है, आसक्तियों के वश फंसी हुई है, पता होकर भी ये ज्ञान नहीं ले रही है, या परमात्मा पिता जो दुनिया में आ चुका है उससे वंचित है, वो सभी आत्माएं अब खुद पे रहम कर रही है और समझ रही है अपना बेनिफिट। अपने ओरिजिनल स्वरूप में आत्माएं टिकती जा रही है। हर किसी बिछड़ी आत्मा को बाप मिल रहा है, पिता परमात्मा मिल रहा है। सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो। तो वाइब्रेशन फैलाओ, फैला सकते हैं ना? फैलाया ना सभी ने अभी? तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ, वहाँ से ये बेहद का रहम का वायुमंडल फैलाओ। फिर बाबा ने जो हमने अभी किया वैसी ड्रिल करवाई। अच्छा, चारों ओर के अभी देखो हमें क्या क्या सम्मान मिल रहे हैं। अति स्नेही बच्चों को, फिर साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को। बाप दादा को सारे दिन में बहुत बहुत प्यारे प्यारे हैं हम कौन कौन हैं? अति स्नेही, विशेष साधना करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं।
फिर बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत बाबा को सुनाने वाले हैं। फिर हम आत्माएं रूरियान करने वाली हैं, शक्तियों की, गुणों के वरदान से खुद की झोली भरने वाली आत्माएं हैं। सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें, बहुत बहुत दिल की लुभाने वाली बातें बाबा को सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने और मिलने में आज मस्त लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे बच्चे हैं हम। दिल के आवाज़ सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुना रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। क्या बात है। मीठे मीठे बच्चे, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुना रिटर्न दे रहे हैं स्नेह में। और दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की दिलाराम बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा हर एक बच्चों को उनके फीलिंग्स को समझ रहे हैं और सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद है, सदा ही आबाद रहेंगे। ये भी ब्लेसिंग्स के साथ आज के मुरली का वरदान सुनते हैं। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वह कर सकते हो और करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वो सिद्ध ज़रूर होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहे जब चाहे मन को वहाँ स्थित कर सकते हैं। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। तो हमको चेक करना है क्या हम में ये क्वालिटीज़ है। इतनी संकल्पों में ताकत है जो जब जहाँ जितना समय चाहे हम संकल्पों को टिका दे और संकल्पों की क्वालिटी अखंड, श्रेष्ठ और कल्याणकारी रहे, ब्लिसफुल रहे, एकाग्र रहे, भटके नहीं, तो फिर सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं खुद ब खुद। स्लोगन है, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। बाबा इस पूरे महीने में विदेही स्थिति पर बहुत फोकस करवा रहे हैं। परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से भी बचना है, विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा, सत्य, सोच समझ कर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।